वक्त ठीक आप मेरे जो पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, शायद आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये तस्वीरें किसी नाले की होंगी या किसी बहते हुए जो है अपशिष्ट नाले की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, ये है दिल्ली की यमुना नदी। आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो नमामि मिशन नमामि गंगे के अनुसार जो है केंद्र सरकार एक अच्छी रकम जो है यमुना नदी की सफाई के ऊपर खर्च कर चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं तस्वीरें सामने हैं तो वह है जो एक धनराशि खर्च हुई वह विफल होती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी ओर राज्य सरकार की एक परियोजना थी कि यमुना एक्शन प्लान, इसके अंतर्गत को साफ किया जाना था, लेकिन अब तक उसका भी कोई प्रभाव इस पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पीछे के अगर कारण जाने तो कुछ विशेषज्ञ जो कहते हैं कि जब तक दिल्ली के अंदर सीवरेज की समस्या का हल नहीं होगा तब तक यमुना नदी चाहे कितनी भी बड़ी रकम खर्च करनी जाए वह साफ नहीं हो सकती। तस्वीरें हमारे सामने है कि कितनी स्वच्छ यमुना नदी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरी टोटली जो है सरकार की कमी है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो सनातन धर्म की पूजा करने वाले लोग हैं वह भी कहीं न कहीं एक मूर्खता, जो मूर्खपन पर चल रहे हैं, जो अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं, उसका एक नमूना आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगा। अगर कैमरा पर से थोड़ा सा पास आ सके तो मैं दिखाऊंगा कि इस माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा गया होगा, लेकिन पूजा करने के बाद इतने गंदे नाले के जो अपशिष्ट में ये जो है मूर्ति पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने नवरात्रे मनाए होंगे या देवी की स्थापना की होगी उनके लिए सौभाग्य की बात होगी, या मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे आगे माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है इस तरह से जो है एक दयनीय स्थिति में पड़ी है। जगत जननी जो पालन करने वाली है, आज उनकी प्रतिमा की ये स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि ये स्थिति जो है दूसरे धर्म वालों ने कर दी है, यह स्थिति जो है सनातन के लोगों ने ही की है, जो कि एक अज्ञान के अभाव में कहे या मूर्खतावश कहे, इसके पीछे का कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम फिर से वापसी आते हैं यमुना नदी पर बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अरबों खरबों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन यमुना नदी साफ नहीं है। या तो वह अरबों खरबों रुपया है जो है वो उन भ्रष्टाचारियों की जेब में गया है, इसलिए उसका प्रभाव यमुना पर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वह अरबों खरबों रुपए इस यमुना नदी की सफाई के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसका फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल बात कुछ भी हो, लेकिन जब बात पूर्वांचल और बिहार की आएगी और छठ पूजा की आएगी, तब ये सरकार क्या करेगी, क्योंकि लगातार जो है वह इसमें 2 से 3 दिन का समय लगाएंगे, सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देंगे, उसके बाद उनकी जो पूजा अर्चना हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस पवित्रता के साथ वे इस त्योहार को मनाना चाहते हैं, या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या यहाँ के सांसद या जो भी यहाँ के मंत्रीगण, जो भी जनप्रतिनिधि है, क्या वह इसका जो है समाधान कर पाएंगे छठ पूजा तक, या फिर उसी गंदगी में मरने देंगे और जब चुनाव आएगा दिल्ली विधानसभा तो फिर यमुना 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 कहकर जो है अपना वोट बैंक भरेंगे। लेकिन इस समय जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब भी अब अगर विधानसभा चुनाव आए तो आप स्पष्ट रूप से जो मैंने तस्वीरें दिखाई है, ये वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा और उनसे कहिएगा कि ये यमुना नदी है, आपने मुझे 5 सालों में 10 सालों में अपने कार्यकाल में आपने मुझे ये स्तर दिया है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा आप ये तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। स्थिति जो है ये यमुना नदी की है, ये जानवर भी पानी पीते होंगे, आप तस्वीरें देखेंगे ये जानवर भी पानी पीते होंगे, इनका क्या हाल होता होगा, कैसे बात चीजें मैंने